सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आपने दिया। ये पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं और तेरे चरणों पर झुकते हैं। हम जानते हैं कि हम इस संसार में कमज़ोर है। कई बार हम अपने स्वभाव में, कई बार हम अपनी इच्छा में गिरते हैं। प्रभु आप हमें बल और शक्ति दीजिए कि हम आपकी आत्मा की अगुवाई में चल सके, तेरे वचनों को मजबूती के साथ पकड़ सके, जड़ पकड़ सके और प्रेम में बढ़ सके। आप मदद करिए। धन्यवाद देते पूरे कलीसिया के लोगों के लिए। धन्यवाद देते जय प्रकाश जी, धन्यवाद देते भूपेंद्र जी। पिता तेरी अनुग्रह, तेरी दया उन पर बनाई रखना। कलीसिया के हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते आपकी सामर्थ्य, आपकी दया, आपकी कृपा उन पर बनाई रखना। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो इस समय को पिता, तेरी अनुग्रह, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और तेरी दया। जो भी बातचीत करे स्तुति आराधना गीतों से लेकर प्रभु यीशु तेरी इच्छा अनुसार और तेरी आत्मा की सामर्थ्य में तू बातें करना। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। आप हरेगा, आप हरेगा, आप हरेगा, आप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो
सारी सृष्टि तेरा, सब चीज़ों को तूने बनाया, हर एक जीव जंतु आज तेरी महिमा करते हैं और तेरी हस्तकला को प्रकट करते हैं। धन्यवाद देते आपके अनुग्रह, आपकी दया और करुणा के लिए। धन्यवाद देते आपकी पवित्र लहू को। धन्यवाद देते यीशु। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर पिता किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर पिता किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। बन गया दास के समान, मृत्यु सही मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, सारी दुनिया पे घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है सिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी पिता, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां, सजदे में हर इंसान। वो जो हुआ निर्दोष बेगुनाह, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, सारी दुनिया पे घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। यीशु राजा तू ही है, कल आज और सर्वदा। यीशु तू ही है पिता, कल आज और सर्वदा। यीशु तू ही है पिता। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, सारी दुनिया में घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आपका परमेश्वर एक दिन वो समय आएगा, वो समय का इंतजार कर रहे हैं। पूरे दुनिया में कोई भी राज करेगा और तेरे लोगों की दुख दर्द तकलीफ को तू हमेशा के लिए दूर करेगी, क्योंकि आंसू हमेशा के लिए पीछे है। हमें शांति और प्रेम भरे राज्य में रखेगा। धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह, आपकी प्रेम, आपकी दया के लिए। प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो तो वचन आप सब सभी हम सुनने के लिए
अपने आप को खाने का हम आपसे ग्रहण कर सकें, स्वीकार कर सकें। धन्यवाद देते तेरी स्तुति महिमा करें, अभिषेक करो प्रत्येक लोगों को, तेरी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आमीन। और हमारे बीच में कोई पहली बार आए तो कृपया कोई ओके इस सप्ताह की सूचनाएं हैं। तो गुरुवार करीब मतलब कल प्रार्थना यहीं पर है चर्च ऑफिस में, ठीक है, तो आप सभी लोगों को बता दिए। और रविवार को सभा राजेश बाबू की स्कूल में आप जानते हैं, हर गुरुवार को सभा यहाँ पर लगता है। ओके, तो इतना ही सूचनाएं हैं। और ओके, तो अभी भेंट के लिए आइए प्रार्थना करके। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, तो जीवित परमेश्वर है, तो अनुग्रहकारी है, तो सच्चा है। धन्यवाद आपकी बलिदान के लिए, और धन्यवाद आप जो कुछ भी करते हो पिता वो हमारी भलाई के लिए। हमेशा इंसान को भलाई के लिए आपने सब कुछ किया है और परिपूर्ण किया है। कुछ चीज़ों को गुप्त रखा, बाद में उन्हें दर्शाया, कुछ चीज़ों को दर्शाया ताकि हम आगे भविष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो कलीसिया को और कलीसिया के हर एक भाई बहन जो विश्वास योग्यता से आपकी राज्य के लिए आगे आते हैं। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। होती है, रूह की बारिश होती है।
यीशु है हमारा। रहमत होती है, नाकाम मिल जाते हैं। जल्दी रहमत होती है, नाकाम मिल जाते हैं। यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है। यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है। दुआ कबूल हो जाती है। तेरी मज़मे से खाली हम नहीं जाते। तेरी मज़मे से खाली हम नहीं जाते। क्योंकि जिंदा पिता है हमारा, जिंदा यीशु है हमारा। क्योंकि जिंदा पिता है हमारा, जिंदा यीशु है हमारा। क्योंकि जिंदा पिता है हमारा, जिंदा यीशु है हमारा। क्योंकि जिंदा पिता है हमारा, जिंदा यीशु है हमारा। याजक पद के लिए अभिषेक, याजक जो होते थे पहले उसके लिए अभिषेक, याजक पद के लिए अभिषेक। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। आपकी अनुग्रह, आपकी दया है पिता कि हमारी मौका मिला हम आपसे सुन सके। हाड मांस लहू की शरीर में रहकर हम आपसे सुन सके। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो पिता तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे वचन से, ताकि हम पवित्रता में बढ़ सके और कलीसियाई जीवन जी सके। और हमारी मदद करो। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, पहले जो होता था याजक लेवी लोगों के गोत्र से आते थे और उनके खानदान याजक पद करते थे। हमारे भारत में देखेंगे पॉलिटिक्स में परिवारवाद चलता था। मोदी आके परिवारवाद को बंद कर दिया। जो होते थे पुरोहित ना पुजारी, वो उनके पिता, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, ऐसे चलता था। और वही लोग ही कर सकते थे, पर यीशु मसीह आकर वो बंद कर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और हम लोग चलेंगे आगे। ओके, तो इसमें एक चीज़ मुझे तो दिख नहीं रहा, लाइट चली गई। ओके, तो आप लोग पढ़ सकते हैं ना? पढ़ सकते पक्का? ओके, तो एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, निर्गमन पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 9 पढ़िए। उसमें विश्वासी लोगों को याजक वंश बनाया, हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। ओके, और निर्गमन की किताब में हम लोग 29 देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर याजक लोगों को अभिषेक किया था, उनको स्थिर किया था, उनको याजक पद दिया था। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर दिख रहा तो पढ़ सकते, नहीं दिख रहा तो मत पढ़िए। पहला पत्रस 2:5। 2:5 है, 2:9। हाँ, 2:9। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। ओके, तो ये विश्वासी के लिए हम चुने हुए याजक वंश है। हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह हमसे पहले है, ठीक है।
हम लोगों का कोई खानदानी नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह हमें खानदानी बनाए। हम हमेशा के लिए याजक पद में रहेंगे उसकी राज्य में। ओके, और हम लोग सब समान प्रभु यीशु मसीह में। कोई याजक हो गया या पास्टर हो गया या लीडर हो गया या शिक्षक हो गया, हम उनका आदर करते हैं, पर हम सब समान हैं। ओके, तो निर्गमन की 29 और वचन 35 में सबसे पहले 20 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं। 20 वचन कड़ी निर्गमन का 29 और 20 वचन, 20 और 35 दोनों वचन। और तू उस मेढ़े का वध करना, उसका कुछ लहू लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर लगाना तथा उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरों पर और उनके दाहिने हाथ के अंगूठों पर, दाहिने पैरों के अंगूठे पर लगाना तथा बचे हुए लहू को वेदी के पर चारों ओर छिड़क देना। ये कौन सा पढ़े? 29 का 20, 35। और तू हारून और उसके पुत्रों के साथ जो कुछ मैंने आदेश दिया है उसके अनुसार करना तथा 7 दिनों तक उनका अभिषेक इस विधि से करते रहना। ओके, तो ये था कुछ विधि जो परमेश्वर दिया था। तो इसमें जो 20 वचन बताता, इसका अर्थ यह था कि वे सिर से पांव तक पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र किए जाए। सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से सिद्ध किया जाए जो याजक होते हैं। ओके, ऐसा या बताया 64 आई थिंक वचन 5 या 6 वचन में, हम लोग सिर से पैर तक रोग से भरे हुए पीड़ित हैं। करेक्ट, रोग से पीड़ित हैं। और हमारी जो धर्म का काम वो अशुद्ध, मैले चिथड़े कपड़े के समान। करेक्ट, तो परमेश्वर चाहता कि हम सिद्ध रहें। अगर हमें पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 9 की तरह हम चुने गए, हमें याजक पद मिला, तो हमें इस याजक पद मिलने के लिए बहुत सारी कीमत चुकाई गई, बहुत सारी कीमत चुकाई गई। तो हमें देखना याजक को किस तरह से परमेश्वर स्थापित करता था और उनको वो पद के लिए तैयार करता था। 35 वचन में जैसे हमने पढ़ा, मैंने तुझे जो जो आज्ञा दी है उन सबों के अनुसार तू हारून और उसके पुत्र से करना और 7 दिन तक उनका संस्कार करते रहे। 7 दिन परखते रहे, 7 दिन तक स्नान कराते रहे ताकि वो याजक पद के लिए रेडी हो। देखेंगे यीशु मसीह को पकड़े जाने से लेकर क्रूस तक कितने दिन होते हैं आप गिन। वो हमारी सारे जो दुख दर्द तकलीफ वो सहा एक इंसान के लिए जो होता था। हम पुरोहितों के संबंध में अनुष्ठान के क्रम से कुछ सीख सकते हैं। क्रम से कुछ पुरोहित के लिए, पुरोहित का मतलब याजक, समझ रहे हैं? तो कुछ क्रम से हम देखेंगे। याद रखें कि पुराने नियम के पुजारी अब मसीह के सभी विश्वासियों को दर्शाते हैं। पुराने नियम के जो याजक थे आज सभी मसीह लोगों को, यानी कि जो विश्वासी है उनको दर्शा रहा है। समझ रहे? ध्यान दीजिए, हम लोग याजक, चुने हुए याजक वंश के, समझ रहे हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। क्रम था धोना, 35 वचन में जैसा पढ़ा हम, धोना। वचन 4 में बताया गया मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले जाकर जल से स्नान लहलाना 7 दिन तक, मिलाप वाले तंबू के सामने द्वार के पास। और आज देखेंगे ये जब आप पढ़ेंगे तो एक
रिलीजन के बारे में भी जान पाएंगे, बहुत सारे रिलीजन के बारे में जो आज भी लोग करते हैं। यहूदी लोग तो आज भी करते हैं, याजक पद के लिए ये सब करते हैं। ओके, पहला क्रम था धोना। दूसरा, पवित्र वस्त्र पहनना। पहले धोया जाता है, स्नान किया जाता है सही से, फिर पवित्र वस्त्र पहनना। जो आपका वस्त्र है वो हटा दिया जाता है, वो नहीं रहता, वो पुरानी वस्त्र को हटा दिया जाता है। इसलिए आप पत्रियों में पढ़ेंगे, कहता कि बार बार पुरानी वस्त्र को उतार दो, नई वस्त्र को पहन लो। करेक्ट? तो हमारी जो वस्त्र है मैले चिथड़े के समान, उसको उतार फेंकना, और हमें एक नया वस्त्र दिया जाता। जब याजक पद को पहले उसको निकलाया जाता था, फिर उसको पवित्र वस्त्र पहनाया जाता था। वचन 8 में लिखा, 29 निर्गमन 29 वचन 8 में। ओके, ये जो पहनाना मसीह की धार्मिकता की बात करता है। ओके, पवित्र वस्त्र पहनाना मसीह की धार्मिकता के ऊपर बात करता है। यीशु मसीह की धार्मिकता की बात करता है। और तीसरी बात, कान हाथ पैर पर खून लगाना। ये वचन 20 में खून लगाना, कान में, हाथ में, पैर में, पूरा चीज हो गया, सब जगह लग गया। हाथ बीच में है, पैर नीचे है। और यीशु मसीह देखेंगे कांटों का तो ताज पहना, तो उसका जो लहू ऊपर से लेकर नीचे तक बहा। ओके, और हाथ में सर पे कांटों की ताज पहना है, और फिर पैर पे भी कीले थे। ओके, ये जो दर्शा रहा 20 वचन में, ये क्या दर्शा रहा? जो पूरे व्यक्ति को दर्शाता है। पूरे व्यक्ति, पूरा, समझ रहे? संपूर्ण जगह, सर, एक व्यक्ति को दर्शा रहा, पूरा पैर से लेकर सिर तक सब कुछ दर्शा रहा। ओके, और चौथी बात, अभिषेक तेल का छिड़काव। अभिषेक तेल का, वो लहू और तेल दोनों छिड़काया जाता है। छिड़काव जो पवित्र आत्मा की बात करता है। अभिषेक तेल का छिड़काव पवित्र आत्मा की बात करता है। वचन 21 में हारून और उसके वस्त्र पर, ये जो बात कर रहा पवित्र आत्मा की बात कर रहा, ठीक है? हारून और उसके वस्त्र पर और उसके पुत्र और उसके वस्त्र पर भी छिड़क देना, तब वह अपने वस्त्र समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्र समेत पवित्र हो जाएंगे। क्लियर? जब तक वो तेल और लहू नहीं छिड़काया जाता, तब तक वो पवित्र नहीं हो सकता। और आज जो कोई यीशु मसीह पर भरोसा करता, विश्वास करता पहली बार, तो यीशु मसीह का लहू छिड़काव हमारे ऊपर आता है और हम पवित्र बन जाते, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, और हम पवित्र आत्मा के मंदिर बनते हैं। ये अद्भुत है। समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट, 5वां पॉइंट, होम बलि चढ़ाना, जो परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की बात करता है। होम बलि चढ़ाना, ये वचन 22 से लेकर 25 में दिया गया। निर्गमन 29 22 से लेकर 25 में दिया गया है। ओके, होम बलि चढ़ाना, पवित्र, यानी कि हम रोज जो डेली ब्रेड खाते हैं, डेली ब्रेड खाते हैं, रोज की रोटी, रोज बाइबल पढ़ना, इसको दर्शा रहा। हम होम बलि चढ़ा रहे हैं। सिर्फ एक दिन चढ़ाना नहीं, रोज चढ़ाना। हम लोग रोज पढ़ते बाइबल। परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की बात कर रहे हैं। होम बलि चढ़ाना, पूरी तरह से समर्पण, पूरी तरह से समर्पित होना। ओके,
और पुजारी का भोजन तय करना, भोजन कैसे होता है उनका भोजन, बलिदान जो मसीह की बात करता है उनका यही भोजन होता है, बलिदान जो मसीह की बात करता है। ठीक है, बलिदान पहला था, उनका हक था। बलिदान जो मसीह की बात करता है 26 वचन से लेकर 34 वचन तक, ओके, पूरी तरह से क्या क्या देखिए इसमें लिखा है। ठीक है, कोई एक जन पढ़िए 29 का 26 34 तक 34 तक। कोई नहीं पढ़ने वाला। फिर हारून के संस्कार को जो मेरा होगा उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना और वह 13 भाग ठहराएगा। ओके, इसमें पूरी तरह से जो याजक का भाग क्या होगा वो बताता है। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या भाग ठहराता है, अलग अलग भाग दिया गया। जो चीज़ बलि किया जाता है, जो भेंट चढ़ाया जाता है, उसका भाग उनको दिया जाता है। ओके, तो ये भाग हमारी प्रभु यीशु मसीह चढ़ाया। हम लोग जो कम्युनियन करते हैं, कम्युनियन ना, प्रभु भोज जो जिसको बोलते हैं, तो हम प्रभु भोज में क्या दर्शाता है, यीशु के बॉडी को, शरीर को क्या दर्शाता है, रोटी। और रोटी बाइबल में क्या दर्शा रहा, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ, बलि के लिए तैयार हुआ और वो बलि हुआ। और आज हम डेली ब्रेड रोज लेते हैं, मतलब रोज की रोटी हम रोज खाते हैं। ओके, अब ये पहली बात था, बलिदान जो मसीह की बात करता है, जो कोई भी बलिदान यीशु मसीह की बात करता है। अब विश्वासियों का पुनर्जन्म यानी कि नया जन्म होता है, विश्वासी का नया जन्म होता है। ठीक है, कब, जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तीतुस का 3:5 में कहता, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के द्वारा नहीं, जो हमने आप किए। ये हम नहीं कुछ भी किए। पहला पतरस का 2:9 में हम लोग क्या पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें चुना, हम चुने हुए। प्रभु यीशु मसीह कहा कि सुसमाचार में कि तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, यीशु मसीह कहता है। ओके, फिर कहता हमारी धर्म के कामों के द्वारा नहीं, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नई जन्म के संतान और पवित्र आत्मा की हमें नया बचाने के द्वारा हो। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, उसने सब कुछ किया, हम कुछ भी नहीं किए। हमारा नया जन्म तब होता जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करते, यानी कि उसकी बलिदान को स्वीकार करते। समझ रहे हैं? जिस तरह जो भी चीज़ बलिदान होता था, याजक लोग उसका भाग आप रखते थे ताकि उनका भोजन हो। तो उसी प्रकार हमारा जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह जो बलिदान हुआ, तो हम जब यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार करते तो हमारा नया जन्म। जब तक हम स्वीकार नहीं करते, आपके पास क्या पहुंचा, क्यों स्वीकार किया? सुसमाचार। किसी ने सुसमाचार लेकर आया और आप वो सुसमाचार सुना और आप सुसमाचार को ग्रहण किया और आपका नया जन्म हो गया। समझ रहे? दूसरी बात, मसीह की धार्मिकता के पहने होते हैं। हम जो है मसीह की धार्मिकता को पहनते हैं। पहला हमें स्नान किया जब हम सुसमाचार, परमेश्वर का वचन जल को भी दर्शाता है, पवित्र आत्मा को भी जल दर्शाता है,
लहू, बलिदान का लहू छिड़काव वो भी हमें अभिषेक दर्शाता है। ओके, तो और धार्मिकता, उसके वस्त्र, यानी कि मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहने होते हैं। उसके बाद जैसे हम यीशु के सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, उसके बलिदान को ग्रहण करते हैं, तो हम तुरंत धार्मिकता के वस्त्र पहनना पड़ता है। समझ रहे हैं? जैसे याजक को नहलाया गया, फिर धार्मिकता के वस्त्र दिया गया, उसको पवित्र वस्त्र दिया गया। उसी प्रकार जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपके पाप क्षमा हुए, स्वीकार करते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में आपका नया जन्म होता और आप धार्मिकता के वस्त्र आपको पहनाया जाता। ओके, ये पहला कुरिन्थियों का 1:30 में कहता और दूसरा कुरिन्थियों का 5:21, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। अद्भुत। ये पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय वचन 30 में और दूसरा कुरिन्थियों का 5:21 में कहता है, जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अद्भुत। हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप को नहीं जानता था, पाप उसके क्या बोलते कि उसकी योजना में है ही नहीं, और उसी को पापी ठहराया गया, और उसी को पापी ठहराए जाने से हम धर्मी ठहर सकते। समझ रहे हैं? तीसरी बात, पहला क्या था? बलिदान जो मसीह की बात करता है, ठीक है। दूसरा, मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहने होते हैं। तीसरा, जो मसीह के लहू से पवित्र किए जाते हैं, मसीह के लहू से पवित्र किए जाते हैं। इब्रानी का 13 और वचन 12 में। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया, ताकि आप और मैं पवित्र बन सके। फिर चौथी बात, पवित्र आत्मा से अभिषेक किए जाते हैं। पवित्र आत्मा से अभिषेक किए जाते हैं। याजक लोगों को कैसे किया जाता था? अभिषेक, तेल का छिड़काव, पवित्र आत्मा की बात करता है ना। यहाँ पर कैसे? पवित्र आत्मा से अभिषेक किए जाते हैं। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा की अभिषेक होगा। ये चीज़ें छोटी बात नहीं, परमेश्वर की ओर से ये सारी चीज़ें पूर्ण होता है। इसीलिए यीशु मसीह कहा क्रूस पर, मैं सब कुछ पूरा किया, अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो हमारा महायाजक। ये दूसरा कुरिन्थियों का 1:21-22 वचन और पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय वचन 20, एक वचन में पढ़ता, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय वचन 20, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो, ओके। तो जिस तरह पुराने नियम में परमेश्वर एक याजक को पद में रखने के लिए उनका क्रम के अनुसार करता था, उसी प्रकार नया नियम में भी एक विश्वासी को याजक पद में रखने के लिए ये सारी चीज़ें कर चुका है। सिर्फ हमें ग्रहण करना, बढ़ते जाना और उसको समझना। 5 चीज मसीह में अपना आध्यात्मिक भोजन पाते हैं। यीशु मसीह में हम अपना आध्यात्मिक भोजन पाते हैं। कैसे? यूहन्ना का 6वां अध्याय 53 से लेकर 63 तक 10 वचन कोई पढ़ पाएगा? जल्दी। यूहन्ना 6वां अध्याय 10 वचन से लेकर 53 से लेकर 63 तक।
53 से 63। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि जब तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा और वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनाहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। ओके, ये सारे वचन एक उपदेश कफरनाहूम में आराधनालय में उपदेश देते समय कहा। उसकी चालों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बातें हैं, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें कठोर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वह ऊपर जाता दिखेगा, तो क्या होगा? आत्मा जो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन है। ओके, तो सचमुच यहाँ पर मांस की जिक्र कर रहा है, सचमुच मांस में आत्मिक बातें कर रहा है, पर हम लोग समझते कई बार भौतिक चीज। मतलब अभी जैसे वो ये बाइबल का कोई वैल्यू नहीं है। ये जो इसमें जो लिखा, ये पेपर है, अगर पानी गिर गया तो ये बेकार है। ये बाइबल का कोई भी वैल्यू नहीं, पर इसमें जो लिखा है वो वचन का वैल्यू है। वो वचन हम लेते हैं। यीशु मसीह ने पुराने नियम में याजक को क्या कहा? बलि में जो भी भाग आएगा वो तुम्हारा भाग होगा। 26 से लेकर 34 वचन में हमने वहाँ पर देखेंगे आप, याजक लोगों की भाग अलग होता है उनको भोजन के लिए। तो हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, एवरीडे रोज सिद्धांतों में, उसकी सिद्धांत में, उसकी वचनों को पढ़ना, सिद्धांतों में बढ़ना, धार्मिकता में रहना, संगति करना, प्रार्थना करना, ये सारी चीज़ें उसकी मांस की भागीदार है। समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें जब हम वचन विश्वास करके हम वचन नहीं पढ़ रहा तो बलि करके क्या फायदा? कलीसिया के क्या फायदा? भागी नहीं हो रहे, सहभागी नहीं हो रहे, तो क्या फायदा? समझ रहे हैं? तो इसीलिए कहता मसीह में अपना आध्यात्मिक भोजन पाते हैं। यीशु मसीह कहता रोज यूहन्ना का 4:4 में कहता है कि मनुष्य रोटी से जिंदा नहीं रहता, परंतु परमेश्वर की मुख से जो बातें आता है उससे वो जीवित रहेगी। यिर्मयाह कहता जब मैंने तेरी बातें सुना, मानो मैं खा लिया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मधु, शहद, और मेरे अंदर जो उदासी, जो बेचैनी थी वो हर्ष में बदल गई, खुशी से बदल दिया, आनंद भर दिया। समझ रहे? छुटवापन, उन्हें
खुद को परमेश्वर को समर्पित करना है, उन्हें खुद को समर्पित करना होगा परमेश्वर में। आखिरी में क्या बोला था हम लोग उसमें 6 पॉइंट में? हम बलि चढ़ाना तो परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की बात करता है। समझ रहे हैं? वचन 22 से लेकर 25 में, निर्गमन का 29 22 से 25 में। और यहाँ पर कहता है विश्वासी में उन्हें खुद को परमेश्वर को समर्पित करना है। खुद को आप समर्पित करो। कैसे? रोमियो का 12 अध्याय पढ़िए। रोमियो का 12 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़िए। 1 और 2 वचन। तथा वे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुझसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर क्या चाहता है? हम पूर्ण समर्पित हो, हम सांसारिक चीज़ों को ना छोड़कर अपनी इच्छाओं को मारकर परमेश्वर की इच्छा में बढ़ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। ये कुछ बातें जो हम लोग एक याजक पद के लिए, याजक के लिए परमेश्वर किस तरह से अभिषेक करता, पुराने नियम में किस तरह से करता और नया नियम में किस तरह, हम लोग एकदम अलग है। आज हमें कोई नहलाएगा नहीं चर्च के सामने आकर। जब हम सुसमाचार सुनते हैं तो परमेश्वर की वचन हमारे ऊपर आता है, हमारे ऊपर ना। कोई सुसमाचार सुना रहा तो आपको नहला रहा, समझ रहे? नहला रहा, सुसमाचार का बोझा रहा आपको अंदर। फिर सुसमाचार जब आता है तो आपको अच्छा लगता है, महसूस अच्छा हो रहा है, आपकी अंदरूनी से आपको एहसास हो रहा है हाँ मैं गलत हूँ। तो फिर हम यीशु मसीह पर भरोसा करते, विश्वास करते, तो हमारा नया जन्म होगा। फिर वो नया वस्त्र देता, पवित्र वस्त्र, अपने वस्त्र को उतार देता, अपनी इच्छा, अपनी चीज़ों ना जैसे परमेश्वर चाहता हमारे जीवन को, हमें वैसे चलना चाहिए। जैसे रोमियो का 12 अध्याय हम लोग देखा, इसमें एक चीज़ यीशु मसीह खुद बपतिस्मा लिया। क्यों? अगर आप एक चीज़ देखेंगे निर्गमन वचन 4 में हम देख सकते हैं, निर्गमन 29 वचन 4 पढ़िए कोई। जब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप लाकर जल से नहलाना। ओके। और निर्गमन 30 का 18 वचन पर 18, 21, 18, 19, 20। तू धोने के लिए कांसे की एक हौदी बनाना और उसका पाया भी कांसे का बनाना। तब उसको तो मिलाप वाले तंबू तथा वेदी के मध्य। ओके, ठीक है। तो वो नहलाते कैसे थे? हौदी था, एक हौद था, उसके पास जाना, उसको नहलाते थे। वो हौदी में जो पानी होता था, प्रभु यीशु मसीह वो हौद को तोड़ दिया। हम कहीं भी आज बपतिस्मा ले सकते, नहला सकते। दूसरी एक बात है, मसीह ने अपने बपतिस्मा के समय इस प्रकार को, इस जो प्रकार की ये जो सिस्टम था उसको पूरा कर दिया। समझ रहे? पूरा कर दिया। कैसे? अगर आप मत्ती का 3 अध्याय 13 से 17 में पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह किस तरह से बपतिस्मा लिया। और देखते हैं हम स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरा उसके ऊपर। अब वो याजक लोगों से नहीं लिया, वो परमेश्वर के दास से लिया, परमेश्वर का संदेश बाहर। तो यह तब था जब उन्होंने अपनी सेवकाई में प्रवेश किया। यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई शुरू की तब, उससे पहले नहीं किया।
सेवकाई शुरू की। जहाँ तक विश्वासी नए नियम के याजकों का संबंध है, यह स्नान नया जन्म है। समझ रहे हैं? ये जो स्नान है नया जन्म है। ओके, लोग कहते हैं बपतिस्मा लोगे तो नया जन्म होगा। नहीं, बपतिस्मा से हमारा नया जन्म नहीं होता। बपतिस्मा से हम डिक्लेयर कर लेते हैं कि परमेश्वर को पीछे ही चलना और उसी की सेवा करना। जब हम परमेश्वर की वचन को ग्रहण करते, सुसमाचार को ग्रहण करते, हमारा नया जन्म हो जाता है। ओके, स्नान पुनर्जन्म के स्नान की बात करता है। ओके, कैसे स्नान जो है पुनर्जन्म की स्नान को बात करता है, यानी कि नया जन्म की बात करता है। पहला कुरिन्थियों का 6 वचन 11 और इफिसियों का 5:26, तीतुस का 3:5, ये वचन नया जन्म के ऊपर बात करते हैं। होदी में दैनिक स्नान विश्वासी के पाप करने पर उसके शुद्ध होने को दर्शाता है। होद जो होता है, होदी में रोज स्नान करना। फिर से मैं कह रहा हूँ, होदी में दैनिक स्नान विश्वासी के पाप करने पर उसके शुद्ध होने को दर्शाता है। समझ रहे हैं? होद जो है, रोज जो हम रोजमर्रा जीवन में कुछ पाप करते हैं तो हम उसमें सिद्ध होने के लिए कहता है, शुद्ध होने के लिए। कैसे? भजन संहिता 51:2 और वचन 7 में, यूहन्ना 13:5-10 में, इब्रानी का 10:22 और पहला यूहन्ना 1:9। जब हम माफ़ी मांगते हैं तो तुरंत वो हमें सिद्ध करने में विश्वास रखते हैं। समझ रहे हैं? भजन संहिता 51:2 और वचन 7, यूहन्ना 13:5-10, इब्रानी का 10:22, पहला यूहन्ना 1:9। परमेश्वर के निष्पाप पुत्र मसीह को ना तो पुनर्जन्म की जरूरत थी, ना ही पाप से दैनिक स्नान। उसको दोनों चीज की जरूरत नहीं थी। करेक्ट? दोनों चीज की जरूरत नहीं थी। हमें जरूरत है दोनों चीज की, पर उसको नहीं था। उनके बपतिस्मा ने हारून महायाजक की छवि को पूरा किया। वो जो बपतिस्मा ली, हारून जो महायाजक बना था, उसको स्नान करके जो पद मिला था, उसको ये पद मिला। किसको? यीशु मसीह। हारून से भी बड़ा महायाजक प्रभु यीशु मसीह। तो क्या कहता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? देखो, जो जगत के पापों को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना, करेक्ट? जो जगत के पापों को उठा ले जाने वाला, तो उसको अभिषेक किया, उसको महायाजक बना, और जितने भी बलिदान होता महायाजक के पास लाया जाता। समझ रहे? पूरा किया। हारून यानी कि उसके बपतिस्मा ने हारून महायाजक की छवि को यानी कि पूरा किया और उन्हें उनके लोगों के साथ पहचाना। आज जो कोई भी हम विश्वास करते हैं, हम उसमें पहचान होती है। जो हारून के पास जाते हैं, उनकी भी पहचान होती है। महायाजक के पास जाते हैं। मत्ती का 3:13 कोई पढ़िए, 3:13, यीशु मसीह के बपतिस्मा के ऊपर बात करें, फिर लास्ट बंद करेंगे। तब यीशु गलील से यरदन के किनारे यमुना के पास आया कि उससे बपतिस्मा ले। परंतु यमुना यह कहकर उससे रोकने लगा, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और क्या तू मेरे पास आया है? परंतु यीशु ने उत्तर दिया, इस समय ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमारे लिए उचित है कि इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करें। तब उसने उसकी बात मानी। ओके, सारी धार्मिकता को पूर्ण करें। सारी धार्मिकता जो पुराने नियम में बताया गया,
वैसे ही होने दे। जैसे याजक पद में रखा जाता था, एक इंसान को सारी विधियां निभाई जाती थी, संस्कार किया जाता था, उसी प्रकार नया नियम में भी यीशु मसीह कह रहा जैसे होना है उसको होने दे, ताकि हर एक धार्मिकता की पूर्ण हो। ये देगा और वो महायाजक के पद उसे मिला, और वही महायाजक के पद मिलने से आज प्रभु हमारा महायाजक है और हम उसके याजकगण हैं, इसी से पहचाना जाना। और इसीलिए कहता है जब उसकी राज्य होगा तो उसके पवित्र लोग होंगे। कहते ना, एक महायाजक साल में एक बार परम पवित्र स्थान में जाता है। हमारा महायाजक परम पवित्र स्थान में जा चुका है। आज हम याजक पद लोगों के पास लोगों की बलि को लेकर आते हैं ताकि उन्हें पुनर्जीवन मिल सके, यानी कि नया जीवन मिल सके। तो ये याजक पद है जो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आप जब इन वचनों को पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। याजक पद के लिए अभिषेक इस तरह से परमेश्वर हमें करता है। आज बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रहा, आज हमें बार बार नहाने की जरूरत नहीं पड़ रहा, आज हमें सिंपल पवित्र वचनों में बढ़ना है, परमेश्वर के साथ बढ़ना। बस मैं आयु प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद देते इस चीज़ को, याजक पद का जो अभिषेक आपने पुरानी नियम में किस तरह था, पर नए नियम में एकदम आप इसको पूर्ण रूप से दर्शाया, दिखाया। आज हमें बार बार नहाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें उन वस्त्रों की ज़रूरत है और ना हमें उन संस्कारों की ज़रूरत है, पर आज हमें सिर्फ तेरे वचनों की ज़रूरत है, तेरे सिद्धांतों की ज़रूरत है, तेरे आत्मा की अगुवाई की हमें ज़रूरत है, तेरी उपस्थिति की हमें ज़रूरत है, तेरे सिद्धांतों को समझने की हमें ज़रूरत है। प्रभु यीशु, प्रत्येक कलीसिया के भाई बहनों को आपकी अनुग्रह में, आपके सिद्धांतों में, आपकी याजक पद में आप उन्हें सामर्थ के साथ, समझ के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ में आप अगुवाई करना कि तेरी धार्मिकता को समझ सके, धार्मिकता के वस्त्र को समझ सके, कलीसिया को समझ सके, कलीसिया के लोगों को समझ सके और तेरे अद्भुत सिद्धांतों में, उद्देश्य में बढ़ सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते। कोई भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आप अनंत बिताएंगे। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो आपको अभी इसी समय यीशु के नाम पर विश्वास करना होगा। आप जहाँ कहीं भी हो या आप पहली बार सुन रहे हैं, हम सब पापी हैं। बाइबल कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है और पाप की सज़ा, पाप का जो सज़ा है, दंड है, मृत्यु है, और मृत्यु हमें पवित्र परमेश्वर से अलग करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उससे अलग हों, वो चाहता कि हम उसके साथ हमेशा रहें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आए और हमारी गुनाहों के लिए, हमारी पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। आप जहाँ कहीं भी अगर पहले कभी विश्वास नहीं किए, आज अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर सकते। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ आंखें बंद कर लीजिए, मेरे साथ एक प्रार्थना को दोहराइए सच्चे दिल से। कोई आपके पास नहीं, यही समझकर आप प्रभु पर अपने विश्वास रखें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गए, तीसरे दिन मरे होने से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ़ कर दे, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दे। मैं तेरी धार्मिकता, तेरी पवित्रता, तेरी मार्गदर्शन में बढ़ना चाहता। तू मेरा उद्धार कर, तू मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से आमीन। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई।
वचनों में, तेरे सिद्धांतों में आप मजबूती के साथ बढ़ने में आप अगुवाई करें। तेरे प्रेम में जड़ पकड़े और मजबूती में प्रभु यीशु, तेरे अनुग्रह में, तेरे अद्भुत पवित्रता में लोग बढ़ सके। कलीसिया में प्रत्येक भाई बहनों को प्रेरणा देना, उनकी हृदयात्मा से बातें करना पिता, तेरी दर्शन देना प्रभु यीशु, ताकि उस दर्शन को फॉलो कर सके और समर्पित होकर तेरे राज्य को बढ़ा सके। आप अगुवाई करो, धन्यवाद दो, तेरी स्तुति महिमा कर। तेरे कलीसिया है पिता, तेरे लोग के प्रभु यीशु, तू अगुवाई कर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।